तो आज से गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी यूपी से कैंपेन शुरू करने वाले हैं। अमित शाह शामली में प्रचार करेंगे, कैराना में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, लोगों से घर घर जाकर मुलाकात करेंगे और सीएम योगी भी इन इलाकों में दौरा कर चुके हैं। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिमी यूपी के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान अमित शाह शामली, मेरठ, बागपत और कैराना पहुंचेंगे। कैराना से पूर्व सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को बीजेपी ने दोबारा चुनाव मैदान में उतारा है। सबसे पहले अमित शाह दोपहर करीब 2:30 बजे कैराना में पलायन पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। कैराना वही जगह है जहां से हिंदुओं को घर बार बेचकर जाने पर मजबूर होना पड़ा था। 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां पर यही सबसे बड़ा मुद्दा बना था। गृह मंत्री अमित शाह शामली और मेरठ में सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सबसे पहले वे घर घर संपर्क अभियान की शुरुआत आज दोपहर में कैराना विधानसभा से करेंगे। इसके बाद अमित शाह शामली और बागपत जिले के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। शाम 5:15 बजे अमित शाह मेरठ में विशिष्ट जन बैठक में शामिल होंगे, जिसमें इलाके के जाने माने लोगों को आमंत्रित किया गया है। अमित शाह इस दौरे के दौरान चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बीजेपी की छोटी छोटी बैठकें लेंगे। ये बैठकें जिला संगठन और विधानसभा के प्रचार अभियान संभालने वाले पदाधिकारियों के साथ होगी। बीजेपी की बैठक करने के अलावा तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके प्रचार करने की योजना बनाई गई है। इस पूरे सिस्टम का निरीक्षण और उसके इस्तेमाल को परखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह योजना के मुताबिक ब्रज क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र की कई विधानसभाओं में बैठकें लेकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद अमित शाह का ये पहला पश्चिमी यूपी दौरा है और इस दौरे के साथ ही अमित शाह प्रचार अभियान की शुरुआत भी करेंगे। गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। हर जिले की हर विधानसभा सीट पर अमित शाह नजर बनाए हुए हैं। रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बीजेपी के कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन की ये शुरुआत हो रही है और ये कहां ये दौरे होने वाले हैं, ये हम मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये है बीजेपी का मिशन 2022। तो अब देख रहे हैं जेपी नड्डा आज बिजनौर में होंगे, अमरोहा में उन्हें जाना है। तो डोर टू डोर कैंपेनिंग भी हो रही है, कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात होगी, लोगों से भी मुलाकात होगी। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह सबसे महत्वपूर्ण देखिए कैराना, शामली और मेरठ में भी वो होंगे। और कैराना बहुत ही संवेदनशील मुद्दा जो कि 2017 में बीजेपी ने उठाया था। पलायन का मुद्दा लगातार बीजेपी की ओर से उठाया जा रहा है और उस लिहाज से आज का उनका ये कैराना दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण। तो कैराने का बात हम कर रहे हैं कि बीजेपी के लिए आखिरकार क्यों अहम है कैराना। कैराना में हिंदुओं का पलायन बहुत ही संवेदनशील मुद्दा। बीजेपी नेताओं ने 2017 में आरोप लगाया था कि कैराना से बहुत से हिंदुओं का पलायन हुआ। 2013 मुजफ्फरनगर दंगे के बाद ये पलायन हुआ, ये बीजेपी आरोप लगाती रही है। और शामली और मुजफ्फरनगर की अगर बात की जाए तो वहां पर जो मुस्लिम आबादी है वो 40% से भी ज्यादा है। तो इनको भी साधने की एक तरह की ये कोशिश होगी। 40% प्लस मुस्लिम आबादी, ये जो कॉम्पोजिशन है वहाँ का, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो कैराना आखिरकार क्यों महत्वपूर्ण है, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा। और यूपी में आपको बता दें आज से बीजेपी प्रचार रथ यात्रा की भी शुरुआत कर रही है। ये प्रचार रथ यात्रा राज्य के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेगी और वहां पर जाकर ये चुनाव प्रचार किया जाएगा। सभी प्रचार रथों को सुबह 9:30 बजे बीजेपी के यूपी मुख्यालय से रवाना किया जाएगा। इस मौके पर सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव सह प्रभारी अनुराग ठाकुर प्रदेश मुख्यालय से इन चुनावी रथों को रवाना करेंगे। फिलहाल चुनावी रैलियों और सभाओं पर रोक है। समाप्त करूंगा मित्रों, मैं गारंटी से कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद, आदरणीय योगी सरकार बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मैं भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त किया और 5 लाख नियुक्तियों में, बाकी भी नियुक्तियों में 1 रुपया का रिश्वत नहीं लगा मित्रों, और 1 रुपया का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। दूसरी बात,
जो सरकारें आती है जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद की बात करती हैं, नियुक्तियों में जातिवाद का भी आरोप नहीं लगा है मित्रों। और गुंडागर्दी मैं जड़ से समाप्त किया हूं। एक भी बेटी, एक बच्चे को कोई भी अब उत्तर प्रदेश में किसी दुकान से, किसी व्यापारी से कोई वसूली नहीं कर सकता, गुंडाई नहीं कर सकता है। गुंडागर्दी समाप्त करने का काम किया हूं। और मित्रों, ऐसे भ्रष्ट और बेईमानों के प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाने वाली पहली उत्तर प्रदेश की सरकार कोई है, तारण योगी सरकार है मित्रों। इसलिए आज मैं जनता के बीच में जा रहा हूं, जनता का आशीर्वाद लेने के लिए, जन समर्थन प्राप्त करने के लिए कि हमारे सामने आदरणीय मोदी जी जैसा नेतृत्व है, राज्य के अंदर योगी जैसा नेतृत्व है। गरीबों के कल्याण के लिए भ्रष्टाचार जो नारा दिया था वह समाप्त किया, गुंडागर्दी समाप्त किया है। मैं आपके बीच में आया हूं, फिर आपका आशीर्वाद इसमें हम सबको प्राप्त हो और पुनः सरकार बनाएंगे। और सरकार बनाकर पुनः गरीबों की सेवा करना यही जीवन का लक्ष्य है, हम सबका मकसद है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद। मैं इसी कड़ी में अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव जी से आग्रह करूंगा कि प्रचार शुभारंभ के अवसर पर हम सबको संबोधित करें। भारत माता की जय। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान स्वतंत्र जी, हमारे केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश चुनाव के सह प्रभारी आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, हमारे गोविंद नारायण शुक्ला जी और सभी संगठन के साथी, आज भारतीय जनता पार्टी का प्रचार रथ जो हमने किया है वह जन जन को बताने को, जन जन तक पहुंचाने को आज प्रचार रथ जा रहा है। लेकिन प्रचार रथ जाने के पहले मैं इतना कहना चाहता हूं कि भाजपा की जब से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है तो प्रगति हुई। तो किसकी? किसानों की। प्रगति किसकी हुई? नौजवानों की। प्रगति किसकी हुई? महिलाओं की। प्रगति किसकी हुई? गरीबों की। प्रगति किसकी हुई? गांवों की। प्रगति किसकी हुई? जिनकी जरूरत थी। और पलायन किसका हुआ? उत्तर प्रदेश से तो दंगाइयों का। पलायन किसका हुआ? तो अपराधियों का। पलायन किसका हुआ? तो व्यभिचारियों का। पलायन किसका हुआ? तो माफियाओं का। पलायन किसका हुआ? तो गुंडागर्दी करने वाले, कब्जा करने वालों का। और प्रगति हुई मेरे प्रदेश की। और अब जब से भाजपा सरकार है, अब पलायन करवाने वालों का पलायन हो रहा है। अब कोई माई का लाल पलायन नहीं करवा सकता उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक का। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसीलिए मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश से पलायन करने को मजबूर हुए, पलायन करवाने वाले, इसीलिए यूपी मांगे फिर से भाजपा सरकार, फिर एक बार भाजपा सरकार, यूपी मांगे भाजपा सरकार। इसलिए मैं आप सब लोगों से यह प्रचार रथ जो हमारा जा रहा है, 5 साल की उपलब्धियों को लेकर के जा रहा है, सपा बसपा के कार्यकाल में हुई गुंडागर्दी की जानकारी लोगों तक फिर से पहुंचाने जा रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश ने मन ठाना है फिर से भाजपा की सरकार बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं इस अवसर पर अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा कि हम सबको संबोधित करें, मीडिया के बंधुओं को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के 403 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार अभियान का शुभारंभ हो रहा है। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश के हमारे कर्मठ और लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के चुनाव के सह प्रभारी केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, देश के महामंत्री श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मीडिया के मित्रों, भारतीय जनता पार्टी 403 विधानसभा क्षेत्रों में आज अपने चुनाव प्रचार अभियान को इस वैन के माध्यम से आगे बढ़ाने के
एक नए कार्यक्रम को लॉन्च कर रही है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने, डबल इंजन की सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया। आपने और प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ने देखा है कि 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। प्रदेश प्रगति के एक नए प्रतिमान स्थापित करते हुए आज देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाने के जिस नए अभियान के साथ आगे बढ़ी है, यह डबल इंजन की सरकार का लाभ बहुत स्पष्ट हम सबको दिखाई दे रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का ये प्रतिफल प्रधानमंत्री मोदी जी के मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार गांवों के विकास के लिए, गरीब के उत्थान के लिए, किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए और मातृशक्ति के सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमने जो कहा सो करके दिखाया। हमने विकास सबका किया, लेकिन तुष्टीकरण के लिए कोई जगह नहीं। इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं और एक बार फिर से प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जब हमारा ये प्रचार अभियान प्रारंभ हो रहा है, इंद्रदेव भी अपनी कृपा हम सब पर बरसात के रूप में कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं और इस प्रचार अभियान के शुभारंभ के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के इन सभी लाखों कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबके प्रति भी अपनी मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए जनता जनार्दन के आशीर्वाद की इस अपेक्षा के साथ इस प्रचार अभियान का शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की। मित्रों, अब हमारा प्रचार वाहन गीत के साथ, संगीत के साथ और यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार चालू करेंगे। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। हमने वचन दिया है, हमने वचन दिया है, हमने लखनऊ से लेकर झांसी तक और अयोध्या से भी दूर तक, शहर गांव सब दूर दूर तक, गाजीपुर से गाजियाबाद से यूपी भर में माँ गंगा को, पावन धरती को, खेत खलिहान जनता है जनार्दन, सुन लो यूपी के जनमन, अब की बार जो वोट पड़ेंगे भूल नहीं जाना रे। जनता है जनार्दन, सुन लो यूपी के जनमन, कमल का ही बटन दबाना भूल नहीं जाना रे। अरे भैया जी ध्यान किधर है? अरे बहना ध्यान किधर है? आने वाले 5 वर्षों के भविष्य का बटन इधर है। आने वाले मतदान में यूपी की जनता कमल का बटन दबाएगी और यूपी के विकास को और तेजी से बढ़ाने में अपना योगदान देगी। जनता है जनार्दन, पहले की सरकारों में घोर भ्रष्टाचार हुए थे, भूल नहीं जाना रे। जैसा ये विकास है सबके लिए किया है, घोटाले 1000 हुए थे, भूल नहीं जाना रे।
भाजपा को दिया। सबको साथ लेकर सबके विकास के लिए प्रतिबद्ध भाजपा सरकार ने लोक कल्याण के अनेकों काम किए, अपना हर संकल्प पूरा किया। तो आप देख रहे हैं सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष वहां पर स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ अनुराग ठाकुर, जिन्होंने वहां से चुनावी रथों को रवाना कर दिया है। और ये चुनावी रथ 403 विधानसभा सीटों पर पहुंचेंगे और लोगों के बीच जो सरकार की उपलब्धियां रही हैं वो वहां पर जाकर लोगों को बताई जाएंगी। तो यूपी में आज से बीजेपी ने प्रचार रथ यात्रा की शुरुआत कर दी है। हमने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरह से रथ यात्रा शुरू हो गई है। 403 विधानसभा सीटों का दौरा किया जाएगा और चुनाव प्रचार किया जाएगा। बीजेपी के यूपी मुख्यालय से इन चुनावी रथों को रवाना कर दिया है सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ अनुराग ठाकुर ने। और इस वक्त हम ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी रविंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं। रविंद्र, ये पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश, चुनावी रथ यात्रा की शुरुआत भी आज कर दी गई है, लेकिन कैराना का ये दौरा आज का गृह मंत्री का कितना महत्वपूर्ण, क्या कैराना एक बार फिर से बीजेपी की किस्मत पलट देगा? बीजेपी मीमांसा, कैराना मतलब कि कानून व्यवस्था की स्थिति, कैराना मतलब पलायन का एक प्रतीक, और ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी पिछले 5 साल से उठा रही है। और इस चुनाव में सबसे प्रमुख मुद्दा अगर बीजेपी का विकास की बातें तो हर पार्टी कर रही है, लेकिन कानून व्यवस्था, पलायन, महिलाओं की सुरक्षा, अगर ये 3-4 ऐसे बिंदु हैं जो बीजेपी के हर नेता, चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या तमाम बड़े नेता, ये जो मुद्दे उठाते रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने पिछले 5 साल में पलायन रोका है, कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारी है, महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है, तो ये कैराना उसका प्रतीक है। जो 2017 से पहले कहीं ना कहीं एक ऐसा मामला उठा था जो बीजेपी को सत्ता तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाई थी, और सत्ता में फिर से पहुंच बनाने के लिए, वापसी करने के लिए कहीं ना कहीं ये कैराना एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। और यही वजह है कि अमित शाह जो अपने प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं वो कैराना को चुना है सोची समझी रणनीति के तहत, और वहां पर जा रहे हैं डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए, जहां पर पलायन हुआ था, जिन घरों में पलायन किया गया था, और योगी सरकार आने के बाद पलायन रुका और पलायन करके जो गए हुए थे वो उनकी वापसी हुई थी। तो कहीं ना कहीं एक प्रतीक है कैराना, जो बीजेपी को सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और सत्ता बरकरार रखने में भी। 2017 में भी बड़ी पैठ बना ली थी बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में, और एक बार फिर से कैराना का ये दौरा और ये मैसेज देने की कोशिश की जो लोग यहाँ से पलायन कर चले गए थे उनको वापस यहाँ पर बसाया गया है। उन परिवारों से मिलने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहले गए थे और कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी वहां पर किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.